श्री शिव महापुराण संहिता युद्धखंड अथ सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः। शुक्राचार्य द्वारा युद्ध में मरे हुए दैत्यों को संजीवनी विद्या से जीवित करना, दैत्यों का युद्ध के लिए पुनः उद्योग। नंदीश्वर द्वारा शिव को यह वृत्तांत बतलाना, शिव की आज्ञा से नंदी द्वारा युद्ध स्थल से शुक्राचार्य को शिव के पास लाना, शिव द्वारा शुक्राचार्य को निगलना। व्यासुवाच तस्मिन् महति संग्रामे दारुणे लोमहर्षणे शुक्रो दैत्यपतिर्विद्वान् भिक्षितस्त्रिपुराणाम् इति श्रुतं समासान्ने तत्पुनर्ब्रूहि विस्तरात् किं चकार महायोगी जठरस्थः पिनाकिनः नाददाह कथं शम्भोः शुक्रं तं जठरानलः कल्पान्तदहनः कालो दीप्ततेजाश्च भार्गवः विनिष्क्रान्तः कथं धीमान् शम्भुर्जठनपञ्जरात् कथमाराधयामास कियत्कालं स भार्गवः कथं च लब्धवान् विद्यां तां मृत्युशमनीं परां का सा विद्या परा तात यया मृत्युर्हि वार्यते लेभेन्धको गणपत्यं कथं शूलाद् विनिर्गतः देवदेवस्य वैशम्भोर्मुनिर्लीला विहारिणः एतत् सर्वं शेखेन महाधीमन् कृपां कुरु शिवलीलामृतं तात शृण्वतः कथयस्व मे। व्यासी बोले, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी। अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिव जी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिव जी की प्रलयकालीन अग्नि के समान जठराग्नि ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। काल रूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिव जी के जठर पंजर से बाहर निकले। उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की। उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस परा विद्या को कैसे प्राप्त किया। और हे तात, वह कौन सी विद्या है जिससे मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवाधिदेव लीला विहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गणपत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात, कृपा कीजिए और शिव लीलामृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मोवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा व्यासस्य मिततेजसः सनत्कुमारः प्रोवाच स्मृत्वा शिवपदाम्बुजम्। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार जी कहने लगे। सनत कुमार वाच शृणु व्यास महाबुद्धे शिवलीलामृतं परं धन्यस्तं शैव मुख्योऽसि ममानन्दकरः सतः पर्वतमाने समरे शङ्करान्धकयोस्तयोः अनिर्भेद्यव्यूह गिरिव्यूहाधिनाथयोः पुराजयो बभूवापि दैत्यानां बलशालिनां शिवप्रभावादभवत् प्रमथानां मुने जयः। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिवलीलामृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद्य वज्रव्यूह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घनघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई। और हे मुने, उसके बाद शिव जी के प्रभाव से प्रमथ गणों की विजय हुई। तच्छ्रुत्वासीद विष्णो हि महादैत्योऽन्धकासुरः कथं स्यान्मे जय इति विचारन् परोऽभवत् अपसृत ततो युद्धादन्धकः परबुद्धिमान् द्रुतमभ्यगमद् वीर एकलः शुक्रसन्निधिं प्रणम्य स्वगुरुं काव्यमवरुह्य रथाच्च सह बभाषेदं विचार्याथ सांजलिर्नीतिवित्तमः। यह सुनकर महान दैत्य अंधकासुर अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरी विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर तथा वह अंधक
संग्राम छोड़कर शीघ्र ही अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीति के वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके यह कहने लगा। अंधक भगवन् त्वामुपाश्रित्य गुरुर्भावं वहामहे पराजिता भवामो नो सर्वदा जयशालिनः। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं, सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। तत्प्रभावात् सदा देवान् समस्तान् सानुगान् वयं मन्यामहे हरोपेन्द्र मुखानपि कत्रान्। असमत्तो बिभ्यति सुराः सदा भवदनुग्रहात् गजा एव हरिभ्यश्च साक्षेभ्य इव पन्नगाः। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर, विष्णु आदि देवताओं को तथा उनके अनुचरों को क्षुद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे उसी प्रकार डरते रहते हैं जैसे सिंहों से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। अनिर्भेद्यं पविव्यूहं विवेशुर्दैत्य दानवाः प्रमथानीकं खिलं विधूय त्वदनुग्रहात्। आपके अनुग्रह से प्रमथों की संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद्य वज्रव्यूह में प्रवेश किया। वयं तच्छरणा भूत्वा सदा गा इव निश्चलाः स्थित्वाच्चलामो निशङ्कमाज जावपि भार्गव। रक्ष रक्षाभितो विप्र प्रव्रज शरणागतान् असुरान् शत्रुभिर्वीरैर्दितांश मृतानपि। प्रमथैः भीम विक्रान्तैः क्रान्तान् मृत्यु प्रमथिभिः सुदितान् पतितान् पश्य हुंडादीन् मदगणान् वरान्। हे भार्गव, हम लोग आपकी शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निशंक विचरण करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की भी आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाली महापराक्रमी प्रमथ गणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। यह पीत्वा गणधूमं वै सहस्रं शरदां पुरा त्वया प्राप्ता वरा विद्या तस्याः कालो यमागतः। अद्य विद्याफलं तत्ते सर्वे पश्यन्तु भार्गव प्रमथा असुरान् सर्वान् कृपया जीवयिष्यतः। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जन्य धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसके उपयोग का समय आ गया है। हे भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी प्रमथ आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखें। सनत कुमार वाच इत्थमन्धक वाक्यं स श्रुत्वा धीरो हि भार्गवः तदा विचारयामास दूयमानेन चेतसा। किं कर्तव्यं मयाद्यापि क्षेमं मे स्यात् कथं त्विति। सन्निपात विधिर्जीवः सर्वथानुचितो मम विद्येयं शंकरात् प्राप्ता तद्गणान् प्रतियोजये तद्रणे। मर्दितां वीरैः प्रमथैः शंकरानुगैः शरणागत धर्मोऽथ प्रवरः सर्वतो हृदा विचार शुक्रेण धिया तद्वाणी स्वीकृता तदा। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए, मेरा कल्याण कैसे हो। इन मरे हुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिव जी के अनुचर वीर प्रमथों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं। किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। किंचित् स्मितं तदा कृत्वा सौरविद्यानुवाधिपं भार्गवः शिवपदाब्जं स्मृत्वा स्वस्थेन चेतसा। इसके बाद शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थ चित्त हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज से कहा। शुक्रवाच
यत्त्वया भाषितं तात तत्सर्वं तथ्यमेव हि एतद्विद्योपपार्जनं हि दानवार्थं कृतं मया दोषाहं कर्णधूमं वै पीत्वा वर्षसहस्रकं विद्येमीश्वराप्तप्राप्ता बन्धूनां सुखदा सदा प्रमथैर्मथितान् दैत्यान् रणेऽहं विद्ययानया उत्थापयिष्ये म्लानानि शस्यानि जलभुवि यथा निर्गणा नीरजः स्वस्थान् सुप्तवेव पुनरुत्थितान् मुहूर्तेऽस्मिन् द्रष्टासि दैत्यांस्तानुत्थितान् निजान्। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष पर्यंत तुषाग्नि जल धूम को पीकर शिव जी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवताओं द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इसी क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए के समान पुनः जीवित हो गए हैं। सनत कुमार वाच इत्युक्त्वा सौंधकं शुक्रो विद्यामावर्तयत् कविः एकैकं दैत्यमुद्दिश्य स्मृत्वा विद्येशमादरात् विद्यावर्तनमात्रेण ते सर्वे दैत्यदानवाः उत्तस्थुर्युगपदवीराः सुप्ता इव धृतायुधाः सदाभ्यस्तात् यथा वेदाः समेवा यथाम्बुदाः श्रद्धार्थास्तथा दत्ता ब्राह्मणेभ्यो यथापदी। सनत कुमार बोले, अंधक से इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य ने बड़े आदर के साथ शिव जी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मात्र से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है। उज्जीवितास्तु तान् दृष्ट्वा हुंडाधीश महासुरान् विनेदुरसुराः सर्वे जलपूर्णा इवाम्बुदाः। तब हुंडी आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। रणोद्यताः पुनश्चासन् गर्जन्तो विकटान् रवान् प्रमथय सह निर्भीता महाबलपराक्रमाः शुक्रेणोज्जीवितान् दृष्ट्वा प्रमथा दैत्यदानवान् विशिष्मिरे ततः सर्वे नन्द्याद्या युद्धदुर्मदाः विज्ञाप्यमेवं कर्मैतद्देवेशे शङ्करेऽखिलं विचार्य बुद्धिमन्तश्च योगं तेन्योन्यं ब्रुवन्। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर प्रमथगणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी प्रमथगण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे बुद्धिमान गण परस्पर कहने लगे, आश्चर्य रूपे प्रमथेश्वराणां तस्मिन् तथा वर्तति युद्ध यज्ञे अमर्षितो भार्गव कर्म दृष्ट्वा शिलादपुत्रोऽभ्यगमन् महेशम् जयेति चोक्त्वा जयो निमुग्रमुवाच नन्दी कनकावदातं गणेश्वराणां रणकर्म देवैष चन्द्रैरपि दुष्करं यत् तद्भार्गवेणाद्य कृतं प्रधानः सञ्जीवितास्तानि मृतान् विपक्षान् आवर्त विद्यामृत जीवदात्रीमेकैकमुद्दिश्य सहेलमीश। प्रमथेश्वरों के उस आश्चर्यकारी युद्ध यज्ञ में शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलादपुत्र नंदीश्वर अमर्ष युक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिव जी
से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यर्थ कर दिया। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे पक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। तहुंड हुंडादिक कुंभजंभ विपाकुपाकादि महासुरेन्द्राः यमालयाद्यद्य पुनर्निवृत्ता विद्रावयन्तः प्रमथाश्चरन्ति। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तुहुंड, हुंड, कुंभ, जंभ, विपाक, पाक आदि महादैत्य युद्ध स्थल में प्रमथ गणों का विनाश करते हुए विचरण कर रहे हैं। यदि यसौ दैत्यवरान् निरस्तान् संजीवयेदत्र पुनः पुनस्तान् जयः कुतो हि भविता महेश गणेश्वराणां कुत एव शान्तिः। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहे तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हमें शांति कहाँ। सनत कुमार उवाच, इत्येवम् मुक्ता प्रमथेश्वरेण सानन्दिना वै प्रमथेश्वरेश उवाच देवः प्रहसन्स तदानीं तं नन्दिनं सर्वगणेशराजम्। सनत कुमार बोले, प्रमथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर प्रमथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों में श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिववाच, नंदिन प्रयाहि त्वरितोतिमात्रं द्विजेन्द्रवर्यं दितिनन्दनानां मध्यात् समुद्रत्य तथा नयाशोष्येनो यथा लावकमण्डजातम्। शिवजी बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण शीघ्रता से जाओ और दैत्यों के मध्य से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर शीघ्र ले आओ जिस प्रकार बाज लवा पक्षी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार वाच, स एव मुक्तो वृषभध्वजेन ननाद नंदी वृषसिंहनादः जगाम तूर्णं च विगाह सेनां यत्राभवद भार्गव वंशदीपः तं रक्ष्यमाणं दितिजयः समस्तैः पाशासिवृक्षोपलशैलहस्तैः विक्षोभ्य दैत्याग्रबलवान् जहार काव्यं स नन्दी शरभो जथेभम। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चीरते हुए उस स्थान पर पहुंच गए जहां भार्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पाश, खड्ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार शरभ हाथी को पकड़ लेता है। शस्तांबरं विच्युत्य भूषणं च विमुक्तकेशं बलिना गृहीतं विमोच्य इष्यन्त इवानुजग्मुः सुरारयः सिंहर्वांस्त्यजन्तः। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दम्भोलिशूलासी परश्वधानामुद्दण्ड चक्रोपलकम्पनानां नन्दीश्वरस्योपरि दानवेन्द्रावर्षं ववर्षुर्जलदा इवोग्रम्। दैत्येन्द्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों की घोर वर्षा करने लगे। तं भार्गवं प्राप्य गणाधिराजो मुखाग्निना शस्त्रशतानि दग्ध्वा आयात प्रबद्धे सुरदेव युद्धे भवस्य पार्श्वे व्यथितारिपक्षः। अयं स शुक्रो भगवन्नितीदं निवेदयामास भवाय शीघ्रं जग्राह शुक्रं स च देवदेवो यथोपहारं शुचिना प्रदत्तम्। न किञ्चिदुक्त्वा सहीभूतगुप्ता चिक्षेपवक्त्रे फलवत् कवीन्द्रं हाहारवस्तैरसुरैः समस्तैरुच्चैर्विमुक्तो हेति भूरि। गणाधिराज नंदीश्वर सभी शस्त्रों
को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस महाभयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष को पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिव जी के पास चले आए और शिव जी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र है। तब देव शिव जी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया, जिससे वे समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम संहितायाम पंचमे युद्धखंडे अंधक युद्धे शुक्र निगीर्णन वर्णनम नाम सप्तचत्वारिंशोऽध्यायः।